बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और इसके साथ मैं हुसैन हुसैन बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं कनकोट से अपने नुमाइंदा गुलाम नबी सब्जोई की इस रिपोर्ट में। कनकोट पुलिस का ऑपरेशन 4 साल बच्ची लिशबा चन्ना बाजियाब। पुलिस का शालू के करीब कच्चे के इलाके में ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 6 रोज कबल अगवा होने वाली 4 साल बच्ची लिशबा चन्ना को बाजियाब करा लिया। डाकुओं के साथ मुकाबला हुआ जिसके बाद बच्ची को बाजियाब करा लिया। पुलिस का दावा, लिशबा के अगवा का मुकदमा पुलिस थाना ए सेक्शन में दाखिल। कनकोट एक और बच्चा अगवा खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे गुलाम नबी सब्जोई। कनकोट थाना 20 सेक्शन की हदूद से डाकुओं का शरबत की दुकान पर हमला। 13 साल बेटे इरफान अली को अगवा करके बाप मोहम्मद इकबाल को सख्त जख्मी कर दिया। डाकुओं ने जख्मी बाप को छोड़कर नौजवान को उठाकर कच्चे की तरफ फायरिंग करते हुए फरार हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस जायब कुआ पर पहुंचकर जख्मी को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जहां पर इनका इलाज किया जा रहा है। जिनको पुलिस ने कच्चे के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी करके डाकुओं के पीछे रवाना मुगवियों की तादाद 5 बच्चों समेत 30 जायद हो गई जिनको पुलिस बाजियाब कराने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। डाकू मुगवियों के वर्षा से भारी तावान मांगा जा रहा है, ना देने पर इन्हें कत्ल करने की धमकियां दी जा रही हैं। मलकवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं असलम जावेद। मंडी बहाउद्दीन में जारी मानसून की शदीद बारिशों के बाद पैदा होने वाली हंगामी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन नवीद हैदर शिराजी और डायरेक्टर फूड पंजाब शोजिब सईद ने मंडी बहाउद्दीन का अचानक दौरा। कमिश्नर गुजरांवाला ने महकमा खुराक के गंदुम गोदाम और डिस्ट्रिक्ट जेल का मुआयना किया और वहां पर खड़े पानी की निकासी के अमल का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्त और डीपीओ रजा सफदर कासमी भी मौजूद थे। कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन नवीद हैदर शिराजी और डायरेक्टर फूड पंजाब शोजिब सईद ने तूफानी बारिश की वजह से पानी गंदुम गोदाम और डिस्ट्रिक्ट जेल में दाखिल हो गया था। कमिश्नर गुजरांवाला का पानी की निकासी का जायजा लेते हुए कहना था कि निकासी के अमल को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए क्योंकि गोदाम में करोड़ रुपए की गंदुम मौजूद है जिसको बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। उन्होंने म्युनिसिपल अफसरान और अमला को बारिशी पानी को जंगी बुनियादों पर निकालने का हुक्म दिया। कमिश्नर गुजरांवाला नवीद हैदर शिराजी का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक तेज बारिश के बाद सैनिटेशन और नालियों और नालों की सफाई के अलावा दीगर म्युनिसिपल सर्विसेज की फराहमी के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं ताकि बारिश के पानी और गंदगी की वजह से लोगों को दरपेश मुश्किलात फौरी तौर पर ख़त्म की जा सकें। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि नशीबी इलाकों से निकासियाब के लिए सकल मशीनों डी वाटरिंग पंप की मदद से निकासियाब के अमल को मज़ीद तेज किया जाए और निकासियाब के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए छोटी और बड़ी सीवरेज लाइनों, ड्रेन्स की सफाई, ब्लॉक सीवरेज लाइनें जल्द से जल्द खोली जाएं ताकि लोगों की मुश्किलात को कम किया जा सके। इमरान चौधरी ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे की खबर शामिल करते हैं। रनाला खुर्द से डकैती की बड़ी वारदात, फुल तसल्ली के साथ पूरी बस ही लूट ली गई। लाहौर से हुजरा वापस आते हुए तकरीबन रात 10 बजे के करीब अख्तराबाद और शेरगढ़ के दरमियान 6 से 7 डाकुओं ने तमाम मुसाफिरों को गाड़ी से उतार कर लाखों रुपए नकदी, कैश, लैपटॉप, तमाम मोबाइल्स और कीमती सामान लूट लिया। डाकू लाहौर सिटी अड्डा से मुसाफिर बनकर सवार हुए थे और वीरान जगह देकर सब ने असला निकाल लिया और असला के जोर पर वो गाड़ी को मेन सड़क से वीरान जगह फसलों में ले गए और 1 घंटा तक तसल्ली से तमाम मुसाफिरों की SHO थाना शेरगढ़, DPO उकाड़ा और IG पंजाब से अपील है कि डाकुओं को फौरी ट्रेस करके गिरफ्तार किया जाए और इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए और मुसाफिरों को तमाम कीमती सामान, नकदी, कैश, मोबाइल से वापस दिलवाए जाएं। खबर शामिल करते हैं पीर महल से। निजी सरदार मैरिज हॉल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। हमारे नुमाइंदा खसूसी रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब में PTI तहसील के अहदेदारों की शिरकत। तहसील के अहदेदारान की तारीफी मीटिंग ज़ेर सदारत सीनियर कानूनदान तहसील सदर मोहम्मद आबिद चौधरी एडवोकेट, जिसमें तहसील जनरल सेक्रेटरी अब्दुल खालिक नन्हा जट, नायब सदर राना इमरान, सीनियर नायब सदर राना फवाद अहमद खान एडवोकेट, सीनियर नायब सदर राय गुलाम मुर्तज़ा, सीनियर नायब सदर सलमान ग्वांस, नायब सदर महर रियाज सरगाना, नायब सदर मोहम्मद आसिफ एडवोकेट, नायब सदर महर सुहेल अफसल सरगाना एडवोकेट, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज एडवोकेट, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सैयद मुजफ्फर इकबाल शाह, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सैयद काशिफ अली शाह, जॉइंट सेक्रेटरी इलाही बख्श, जॉइंट सेक्रेटरी अदनान फैसल मनाटी, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी महर, जॉइंट सेक्रेटरी अदनान फैसल मन्नाटी, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी महर जावेद सरगाना, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी महर शहजाद सरगाना, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अली अरसलान भद्रा समेत दीगर अहदेदारान ने शिरकत की। मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत असलम हमीद मुगल की तरफ से पार्टी अहदेदारान को शानदार इशाया दिया गया।
सादुकी रेलवे बाजार मुकम्मल टूट फूट का शिकार। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गुराई की रिपोर्ट के मुताबिक सादुकी में मौजूद रेलवे बाजार टूट फूट और खड्डों की वजह से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। इस बाजार में जगह जगह खड्डों की वजह से लोगों को गुजरने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। बाजार में गंदे नालों, गटरों और बारिशों का पानी जमा होने से नमाजी, स्कूलों के बच्चे और दीगर गाड़ियों को भी गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सादुकी अवाम का कहना है कि सादुकी सियासी नज़र हो चुका है। रेलवे बाजार MNA जुल्फ़कार अली भिंडर ने 15 साल पहले बनवाया था, मगर अब हमारे वोटों से MNA होने वाले जुल्फ़कार अली भिंडर ने कभी हमारी तरफ तवज्जो भी नहीं दी। सादुकी अहले इलाका के लोगों का मजीद इस बारे में क्या कहना था, आइए आपको भी सुनाते हैं। सादुकी दे ए हालात ने जी, चिक्कड़ ते शलवारां टोंगे सी इत्थों जाना। सादुकी यतीम है वैसे सियासी तौर पर, कोई बंदा ये किसी का ध्यान नहीं है। बाजारों के जो गली बनाता तो वो छोटियां छोटियां बना देंगे ने, कोई जिन्होंने ग्रांटा आईयां ने वो सादुकी देखते नहीं। ये हालात ने, सारी गली च कपड़े लपेट के जाना जिथे जाना। बाजार कितनी देर पहले का बनया? ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਭਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ MPA ਸੋਰੀ, ਉਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲ 'ਚ ਤੇ MNA ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਧਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ? MNA ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਧੂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ। ਕਿ ਸਾਧੂਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸਾਧੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ MNA ਬਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਗੈਰ MNA ਕੋਈ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੰਘਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਣਾ ਹੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰੀ ਨਾਲੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੋਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ? ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅੱਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾ ਦੇਣ। ठट्टा से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। गज्जू के करीब कौमी शाहराह पर 2 मसा गाड़ियां और एक कार तामीराती कंपनी FWO की क्रेन से टकरा गई। एक शख्स जाम बहक और 7 अफराद जख्मी हो गए। मज़दा में सवार जमील मौके पर जाम बहक और 5 अफराद हनीफ, बिलावल, कमाल, अजमल और जैन जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल ठट्टा मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मकतूल की लाश जाए वक़ुआ पर पड़ी है। तामीराती कंपनी FWO की मुसलसल सुस्त रवि के बायस ठट्टा कराची कौमी शाहराह पर हादसा रोज का मामूल बन चुके हैं। मारूफ वकील एजाज जमानी और दीगर वकला ने सेशन कोर्ट ठट्टा में केस दाखिल किया है, जिसकी आज सुनवाई है। घोटी से खबर शामिल करते हैं। अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक घोटकी में तजावजात के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई ना हो सकी। जिले इंतजामिया जिला भर में तजावजात के खिलाफ कोई कार्रवाई तहाल ना कर सकी है। तहसील ढरकी में छोटी तजावजात की भरमार, एक तरफ सख्त गर्मी तो दूसरी जानिब तजावजात की भरमार। शहरी सख्त परेशानी में मुब्तला है। अदालत उस्मा के अहकामात को डिप्टी कमिश्नर घोटकी ने नजरअंदाज कर दिया है। बड़ी तजावजात के खिलाफ तो ऑपरेशन शुरू नहीं किया गया, जबकि शहर भर में चिंची रिक्शों और रेडियो ने आवाम को परेशान कर रखा है। बेतरतीब खड़ी रेडियो और जगह जगह बनाए गए गैर कानूनी मोटरसाइकिल स्टैंड ने शहर के रोड रास्ते को तंग कर दिया है। टाउन कमेटी का अमला भी छोटी तजावजात को हटाने में नाकाम हो गया। कोयटा आज सरिया पार्टी दफ्तर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा मीर अली अहमद अबाबकी की सरबराही में शहजाद कर्द, शुएब कर्द, मलिक मोहम्मद नवाज और सालिसियन की तमाम गवाहान की मौजूदगी में सारवान और बलोची रस्म और रवाज के मुताबिक अब्दुल गनी और मोहम्मद आसिफ के दरमियान ज़मीनी और घरेलू तनाज़ात को हल किया। अल्लाह को हाजिर नाजिर रख कर दोनों फ़रीक़ीन को आपस में शीन और शुक्र कर दिया। खबर शामिल करते हैं मियाँ चनू से। तहसील रिपोर्टर राना मोहम्मद इशफाक खान की रिपोर्ट के मुताबिक मियाँ चनू टी चौक में कायम शेल पंप की सरकारी जगह की नीलामी हो गई। गो ऑयल प्राइवेट कंपनी ने 9,15,000 माहाना में नीलामी हासिल कर ली। खानेवाल के जना हॉल में असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी रमीज़ जफर की ज़ेर सदारत मियाँ चन्नू के टी चौक सरकारी अराजी जहां शेल पेट्रोल पंप कायम था की नीलामी हुई। नीलामी में 4 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, जहां गो ऑयल कंपनी के नुमाइंदा सजाद हसनैन ने माहाना 9,15,000 रुपए के ओज नीलामी हासिल कर ली। असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया साबिका पार्टी सरकारी राशि के बकाया जात की डिफॉल्टर थी। हालिया नीलामी से गवर्नमेंट को बेहतरीन रेवेन्यू जनरेट हुआ है।
خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی سینئر نائب صدر ملک افتخار کھارا ڈوگر نے کہا ہے کہ اسٹاک ہوم میں پولیس کی اجازت سے ایک مرتبہ پھر قرآن مجید کی بے حرمتی کا واقعہ رونما ہونا ناقابل برداشت عمل ہے۔ سویڈن میں متواتر سے اسلاموفوبیا کے واقعات المیہ ہیں۔ اس ضمن میں اسلامی ممالک سمیت دنیا بھر میں ہنگامی اقدامات کرنے ہوں گے۔ سرکاری پشت پناہی میں قرآن مجید کی سرعام بے حرمتی انتہائی قابل مذمت اور ناقابل برداشت اقدام ہے اور ان واقعات کی دنیا بھر کو بھرپور مخالفت کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جو واقعات سویڈن میں ہونے ان کے بارے میں سوچنے سے بھی دل کانپتا ہے۔ نعوذ باللہ، قرآن مجید کو لات مارنا اور بے حرمتی کسی مسلمان سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ جس طرح اس بےہودہ اور انتہائی قابل مذمت عمل کا رد عمل عراق میں آیا اور سویڈن سفارت خانہ کو آگ لگا دی گئی، وہ ساری دنیا میں پھیل سکتا ہے۔ اس دلخراش واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ ہم سویڈش حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ واقعے میں ملوث اشخاص اور ان کی پشت پناہی کرنے والے عناصر کو سخت سے سخت سزا دلوائی جائے۔ شیخوپورہ سے آپ کو بتاتے چلے، پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی رہنما اور سابق QC چیئرمین ملک عمران رحمت ڈوگر نے کہا ہے کہ PTI نے جس طرح ملک کو تباہ کیا ہے، قوم ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ نون لیگ کی حکومت تمام بحرانوں پر قابو پا سکتی ہے۔ PTI نے اپنے دور میں غریب عوام کے ریلیف کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ نون لیگ نے ہمیشہ ملک میں غریبوں کے ترقیاتی کام کیے اور ہمیشہ عوام کی خدمت کی سیاست کی ہے۔ نون لیگ کی سیاست کا مرکز و محور پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور استحکام ہے۔ انہوں نے کہا کہ نون لیگ کے قائدین نے ہمیشہ قوم اور ملک کی خدمت کی ہے۔ ہمارے قائد سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف نے ملک کو بے شمار بحرانوں اور مشکلات سے نکالا۔ ان کی قائدانہ صلاحیتوں کی بدولت ملک بھر میں تعمیر و ترقی کا سفر جاری ہوا اور دہشت گردی سے نجات ملی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے سائفر کے معاملے پر سنگین آئین شکنی کی ہے۔ گزشتہ سال کامیاب عدم اعتماد کے ذریعے اور آئینی طریقے سے غیر آئینی طور پر مسلط شدہ شخص ہٹایا گیا تو اس شخص نے سائفر کا ڈرامہ رچاتے ہوئے سنگین آئین شکنی کی۔ نون لیگ نے اس وقت بھی کہا تھا کہ عمران خان ایک جھوٹا شخص ہے جو ذاتی سیاست اور مفاد کے لیے قومی سلامتی اور ریاست کو داؤ پر لگا رہا ہے۔ وقت نے ثابت کیا ہے کہ PTI سیاسی جماعت نہیں، انتشار پرستوں کا ٹولہ ہے جس نے ملک و قوم کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا اور پاکستان کو انارکی اور خانہ جنگی کی آگ میں جھونکنے کی سازش کی۔ شیخوپورہ سے آپ کو بتاتے چلے، اہل سنت والجماعت کے ضلعی صدر حافظ محمد اشفاق گجر نے کہا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی وہ عظیم شخصیت ہے جن کی اسلام کے لیے روشن خدمات، جرات اور بہادری، عدل و انصاف پر مبنی فیصلوں، فتوحات اور شاندار کردار اور کارناموں سے اسلام کا چہرہ روشن ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کے انتظام و انصرام، بے مثال عدل و انصاف، اعمال حکومت کے سخت نگرانی، رعایا کے حقوق کی پاسداری، اخلاص نیت و عمل، جہاد فی سبیل اللہ اور دعوت کے میدانوں میں ایسے ایسے کاربائے نمایاں انجام دیے کہ انسانی تاریخ ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا عہد خلافت اسلام کے عروج کا زمانہ ہے۔ آپ کا انداز حکمرانی پوری دنیا کے حکمرانوں کے لیے رہتی دنیا تک مشعل راہ رہے گا۔ آپ نے نظام مصطفیٰ کو روئے زمین پر عملی شکل میں نافذ کرنے کے لیے بھرپور کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکمران ملک میں خوشحالی اور امن چاہتے ہیں تو انہیں حضرت عمر فاروق کے سیرت و کردار سے رہنمائی حاصل کرنا ہوگی۔ خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق کا دور خلافت اسلام کی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کو پنجتن پاک کے گھرانے سے بے پناہ عقیدت اور محبت تھی۔ انہوں نے کہا کہ خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت اسلام کی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ آپ کی خلافت 22 لاکھ مربع میل پر محیط تھی۔ دور خلافت میں آپ کے کاربائے نمایاں اسلام کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے ہوئے ہیں جو قیامت تک مسلمانوں کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ شیخوپورہ سابق صوبائی معاون خصوصی اور امیدوار NA 116 خرم منور منچ نے کہا ہے کہ پڑوسی اسلامی ملک افغانستان کی طرف سے پاکستان کی سرزمین پر حملہ ہونے کے باعث تشویش ہے۔ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کی جا رہی ہے، حالانکہ دونوں حکومتوں نے ایک دوسرے کے خلاف دہشت گردوں کو سرزمین استعمال نہ کرنے دینے کے وعدے کیے تھے۔ دوحہ معاہدہ بھی موجود ہے۔ افغانستان کی حکومت پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دے اور دہشت گردوں کو قرار واقعی سزا دے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان
की सरजमीन पर फसाद फैलाना अफसोसनाक है। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत अफगानिस्तान इस हवाले से ताउन करेगी और ख़ुद को बेहतर हमसाया साबित करे। इससे खिता में पायदार क़याम अमन मुमकिन होगा। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक एक दूसरे से सदियों पुराने जोग्राफिया, इस्लामी और सकाफती ताल्लुकात रखते हैं। लाखों की तादाद में अफगान महाजरीन पाकिस्तान में आबाद हैं। हमें एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कश्मीर में करबला बरपा है। हुक्मरान अमली इक़दामात की बजाय मज़म्मती बयानात तक महदूद हैं। मगरबी तहज़ीब ने गुज़िश्ता कई सदियों के दौरान जो बतराशे इन बुतों में एक दीन और सियासत की जुदाई का बुत था। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले रहनुमा चौधरी यासिर इकबाल गोपेरा ने कहा है कि माह मुहर्रम अल हराम इस्लाम और कुफर के दरमियान फ़र्क करने वाला महीना है। इस्लाम के इब्तिदाई महीने में इस्लाम की बका की तारीख रकम हुई। माह मुहर्रम अल हराम इस्लाम और कुफर के दरमियान फ़र्क करने वाला महीना है। इस्लाम के इस इब्तिदाई महीने में इस्लाम की बका की तारीख रकम की गई। माह मुहर्रम अल हराम को कई हवालों से शान और शौकत और अज़मत हासिल है। माह मुहर्रम अल हराम आजमाइशों का महीना है। माह मुहर्रम अल हराम हुसैनियों को सब्र का दर्स देता है। माह मुहर्रम अल हराम हुसैनियों को इस्तकामत की राह दिखलाता है। माह मुहर्रम अल हराम हुसैनियों और यजीदियों के फ़र्क को वासिया करने वाला महीना है। उन्होंने कहा कि माह मुहर्रम अल हराम हक की फतह का महीना है और माह मुहर्रम अल हराम बातिल के मिट जाने का महीना है। माह मुहर्रम अल हराम में हुसैन अलैहिस्सलाम को फतह नसीब हुई और यजीद प्लीत अपने अंजाम को पहुंचा। उन्होंने कहा कि स्वीडन में कुरान मजीद की एक बार फिर बेहुरमती, काबिल मुज़म्मत और आलमी अमन को तबाह करने की साजिश है। पूरी दुनिया में कभी रसूलुल्लाह किरदार कशी हुई है, कभी कुरान मजीद की बेहुरमती की जाती है, कुरान मजीद को नजर आतिश किया जाता है। ये गैर मुल्की गैर मुस्लिम तसलसल के साथ करते चले आ रहे हैं। ब्यूरो चीफ मिलिट्री टीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद, पाकिस्तान और यूक्रेन ने जुमेरात को तजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, फूड सिक्योरिटी, दफाई ताउन, सकाफती तबादलों और अवाम के दरमियान राब्तों समेत बाहमी फ़ायदे के तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। आज हमारी मुलाकात में हमने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए बाकायदा बातचीत और मसरूफियात की अहमियत पर इत्तफाक किया। हमने मुकर्रर वक्त में मुख्तलिफ इदारा जाती मेकानिज़म के इजलास मुनक्किद करने पर भी इत्तफाक किया है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने यूक्रेनी हम मनसब दिमित्रो कोलिबा के साथ यहाँ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम अपने ताल्लुकात में मज़ीद निखार लाने के लिए अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दो तरफ़ा तजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात इस्तवार करना पाकिस्तान की तरजीहात में शामिल है। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि दोनों फ़रीक़ीन ने दो तरफ़ा मैकेनिज़्म को दोबारा मुतहरिक करने पर इत्तफाक किया है कि दोनों यूक्रेनी और पाकिस्तानी इक़्तिसादी ताउन कमीशन इफ्तिताही इजलास के इनेकाद के मुंतज़िर हैं। ब्यूरो चीफ मिलिट्री टीम की रिपोर्ट के मुताबिक शरीफ खानदान के तर्जुमान साबिक गवर्नर मोहम्मद ज़ुबैर ने एक निजी न्यूज़ टीवी चैनल को बताया कि साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ सऊदी अरब से लंदन वापस आएंगे, जबकि इनकी साहबजादी मरीम नवाज चंद रोज़ में पाकिस्तान वापस आएगी। चूँकि मुस्लिम लीग नून की ज़ेर क़यादत मखलूत हुकूमत की मुद्दत तकरीबन करीब आ रही है, नवाज के पाकिस्तान वापस आने का इम्कानात अपने भाई के बतौर वज़ीर आज़म दौर में अब ना होने के बराबर नज़र आते हैं। नवाज चीन की मुत्तहिदा अरब अमारात आमद ने जज़ीरा नुमा अरब में एक माह से ज़ायद अरसा गुजारने के बाद जल्द ही इनकी पाकिस्तान वापसी के बारे में उम्मीद पैदा कर दी, जिसके दौरान उन्होंने PPP की क़यादत से अहम मुलाकात की। वो लंदन वापस आएंगे जहाँ वो 2019 से मुकीम हैं। इलाज का बहाना इस बार नवाज के पाकिस्तान वापस आने की वजह इनकी कानूनी लड़ाइयों को कम करने के लिए मुख्तलिफ क़वानीन में मुतअद्दिद तरमीम के बाद भी एक गैर साज़गार कानूनी माहौल था, या इसे मज़ीद बराह रास्त कहने के लिए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैरान कुन तौर पर मुबैना तौर पर वही मौक़िफ़ था। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने एक TV टॉक शो के दौरान वाशिंगटन DC ब्यूरो चीफ मिलिट्री टीम की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी महकमा ख़ारजा ने अपने पहले मौक़िफ़ का अता किया है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के सफ़ारती साइफ़र के हवाले से जो दावे किए उन्होंने गुज़िश्ता साल अपनी हुकूमत को हटाने के पीछे अमरीकी साजिश करार दिया था, वो मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं। बुध को एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान महकमा ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर से पूछा गया कि अमरीका इस साइफ़र पूरे मामले को हल करने में मदद क्यों नहीं करता। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मिलिट्री टीम की रिपोर्ट के मुताबिक
तालिबान ने बुध को पाकिस्तान से कहा है कि काबुल किसी को भी अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा। तालिबान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मत्की ने अफगानिस्तान के लिए ख़ुसूसी नुमाइंदे आसिफ दरानी से मुलाकात की, जो खिते की ताज़ा तरीन सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल के लिए बुध को काबुल पहुंचे थे। मत्की ने कहा कि अफगान कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम किसी को भी अपनी सरजमीन दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे और हमारी कोशिश हमेशा इलाका सलामती और इस्तेहकाम के लिए काम करने पर मरकूज रहेंगी। अबूरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अब्दुल कहार बल्खी ने एक ट्वीट में कहा, दरानी ने काबुल का दौरा इस वक्त किया जब इस्लामाबाद ने तालिबान पर जोर दिया कि वो दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करें जो अफगान सरजमीन को पाकिस्तान में हमलों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मुल्कदीन की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर ख़ज़ाना साख जहां ने जुमे को कौमी असम्बली को यकीन दिलाया कि बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF के साथ 9 माह के स्टैंड बाई अरेंजमेंट SBA के हिस्से के तौर पर ज़रई और तमीराती शोबों के लिए कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। आज असम्बली फ्लोर पर खिताब करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि उन्होंने बजट में वादा किया था कि IMF के साथ जो भी मुआहिदा होगा इसे पार्लियामेंट के सामने पेश किया जाएगा। IMF के साथ दस्तखत शुदा दस्तावेज़ की 3 कॉपियाँ कौमी असम्बली की लाइब्रेरी में रखी गई हैं क्योंकि उन्होंने SBA को महफूज बनाने में अरकान पार्लियामेंट के मुस्बत किरदार को नोट किया। SP पोठहार मोहम्मद वकास खान का टेक्सला के इलाका में ढोक वजन में जुलूस का विजिट। SP मोहम्मद वकास खान ने सिक्योरिटी के इंतजाम चेक किए और हदायत दी। जुलूस के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। SP पोठहार रावलपिंडी पुलिस मुहर्रम उल हराम के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम कर रही है। SP पोठहार मोहम्मद वकास खान। ननकाना साहिब से सनी राना की रिपोर्ट के मुताबिक बारिश का पानी जमा ननकाना साहिब 2 घंटे की मुसलसल बारिश से जल थल एक हो गया। बारिश रुकने के 2 घंटे बाद भी पानी ना निकाला जा सका। मजलिस और जुलूस के रूट्स पर अभी तक पानी ना निकाला जा सका। गलियों और बाजारों में 2 से 3 फुट पानी जमा। ननकाना साहिब 3 मुहर्रम उल हराम का जुलूस यासीन बोदी की रिहाइश का मोहल्ला क्यारा साहिब से शुरू होगा, जो मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ मां बारगाह कसरे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह में पहुंचकर इख्तिताम पसीर होगा। जुलूस रूट्स पर पानी खड़ा होने से अज़ादरान हुसैन अलैहिस्सलाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। म्यूनसिपल कमेटी कागजों की हद तक सब अच्छा की रिपोर्ट देती रही है। अगर म्यूनसिपल कमेटी का अमला गटरों, खालों और नालियों की सफाई करता तो ये पानी जमा ना होता। बारिश का पानी शहरियों के घरों में दाखिल हो गया। गलियों और बाजारों में बारिश का पानी जमा होने से नमाजियों को मसाजिद में जाने में मुश्किलात का सामना है। शहरियों के वज़ीर आला पंजाब और DC ननकाना से अपील है कि बारिश का जमा पानी फौरी निकाला जाए ताकि शहरियों और अज़ादरान हुसैन अलैहिस्सलाम की मुश्किलात कम हो। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।